आज हम इंटर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का कुछ शेष पाठ देख रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी टू एनी पॉइंट चार्जेज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, दो बिंदु ए तथा बी हमने कंसिडर किए हैं। दो बिंदु ए तथा बी हमने कंसिडर किए हैं। बिंदु ए से आर मीटर की डिस्टेंस पर कोई बिंदु बी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु ए पर आवेश Q स्थित है तथा बिंदु बी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब बात आई इसमें परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश Q0 एक बहुत अल्पतम आवेश होता है। परीक्षण आवेश Q0 एक बहुत निम्नतम आवेश होता है। तो स्टूडेंट्स, बिंदु ए से आर मीटर की डिस्टेंस पर कोई बिंदु बी है जिस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। बिंदु बी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। बट स्टूडेंट्स, यहाँ Q1 के स्थान पर Q है और Q2 के स्थान पे Q0 है। सो वी कैन से दैट F = 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे में R²। स्टूडेंट्स, इसे हमने अदिश रूप में ही लिखा है। इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो यहाँ पे हमें आर कैप यूज करना पड़ेगा। अब बात आई है वेक्टर स्केलर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि वे होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन होता है, बल होता है, संवेग होता है, त्वरण होता है, वेग होता है आदि। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता। जैसे डिस्टेंस, स्पीड हो गई, वर्क है, एनर्जी है, शक्ति है आदि। तो हम इसको स्केलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे R²। बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, बट यहाँ हम स्केलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्यू नॉट। अब स्टूडेंट्स F बटे क्यू नॉट ही हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं किस आवेश के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण। तो बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु B पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्यू नॉट। अब स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 1 से हम F की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर बटे में सबके क्यू नॉट। स्टूडेंट्स क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले की सहायता से हम कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित अंकित क्वेश्चन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूले पर आधारित एक हम अंकित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1000 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत प्रकृति के आवेश आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, जबकि दोनों आवेश परस्पर 2 मीटर डिस्टेंस पर स्थित हैं। डिस्टेंस 2 मीटर डिस्टेंस पर स्थित हैं। तो स्टूडेंट्स दो बिंदु आवेश मानते हैं हम। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, इसकी डिस्टेंस 2 मीटर। 1000 माइक्रोकूलाम का आवेश बिंदु ए पर है, विपरीत आवेश -1000 माइक्रोकूलाम बिंदु बी पर है। मध्य बिंदु माना स्टूडेंट्स ए बी का मध्य बिंदु पी है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और स्टूडेंट्स देखते हैं कि बिंदु बी पर आवेश -1000 माइक्रोकूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। चूंकि दोनों आवेश बराबर हैं, इसलिए दोनों आवेशों के बीच एक आकर्षण बल करता है, क्योंकि विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। तो बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। आवेश Q = 1000 माइक्रोकूलाम। स्टूडेंट्स माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे,
बिकॉज 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। 1000 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। स्टूडेंट्स 10 की घात 3 हुआ, ये 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 में से हम 10 की घात 3 कम कर देते हैं तो 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r इज इक्वल टू 2 मीटर। डिस्टेंस r इज इक्वल टू 2 मीटर। दोस्तों बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं अब हम। E1 सर्वप्रथम हम 1000 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालते हैं। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान है हमारे पास 10 की घात माइनस 3 और बटे में आर स्क्वायर। आर का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हम करते हैं तो वो आता है 4। 9/4 गुणा 10 की घात 9 में से 10 की घात माइनस के 3 कम कर देते हैं तो 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक इसी प्रकार माइनस 1000 माइक्रो कूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र E2 की वैल्यू भी यही आएगी क्योंकि आवेश यहाँ भी 1000 माइक्रो कूलाम ही है। 9/4 गुणा 10 की घात 6 कूलाम। अब स्टूडेंट्स बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता देखते हैं। मध्य बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9/4 गुणा 10 की घात 6। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 9 डिवाइड हो जाएगा। 9 को अब हम 2 से डिवाइड करते हैं 9/2, तो 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 चौक 8 आ जाएगा 1.0 तो 2 पंजे 10 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों हमने देखा कि बिंदु P पर मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। किसने मारा? किसने मारा? किसने? बस 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट फिर तुम ऐसे में बस 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट। क्वेश्चन एक एक पॉइंट के लिए अभी समझ में आ गया होगा। बस
एक पॉइंट्स और देखते हैं। चार बिंदु आवेश, क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी माइनस के 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी माइनस के 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी माइनस के 5 माइक्रोकूलम। दस सेमी भुजा के वर्ग के चारों शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल की गणना करो। जल्दी करो। तो स्टूडेंट्स एक वर्ग बना लेते हैं हम। ये वर्ग का केंद्र हो गया O, A B C D। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्यू ए बिंदु ए पर आवेश 2 माइक्रोकूलम, बिंदु बी पर आवेश माइनस के कूलम, बिंदु सी पर आवेश -2 माइक्रोकूलम और बिंदु डी पर आवेश 5 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो देख सकते हैं कि OA दिशा में, तो OA दिशा में मानते हैं कि बल F1 कार्य करता है, OB दिशा में बल F2 मानते हैं, OC दिशा में बल F3 मानते हैं तथा OD दिशा में बल F4 मानते हैं। तब विकर्ण BD बराबर √10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। विकर्ण BD बराबर √100 प्लस 100 बराबर √100 इंटू 2। विकर्ण BD बराबर वर्गमूल 2। स्टूडेंट्स AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर इसका आधा हो जाएगा 10√2/2 बराबर 5√2 सेंटीमीटर। बल F1 ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। बल F1 बराबर 9 गुणा
10 के घात 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू स्टूडेंट्स 5√2 सेमी। बल F1 बराबर 9 गुणा 10 के घात 9। Q1 का मान है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान है 1 माइक्रोकूलम, बट आर की वैल्यू ये है 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 50। स्टूडेंट 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे हम 25। F1 बराबर 9 बटे 25 गुणा 10 के घात 9। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हम F2 ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से हम F3 ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से हम F4 ज्ञात करेंगे। QD इक्वल टू +5। बल F2 ज्ञात करते हैं। बल F2 बराबर Q1 का मान -5, Q2 का मान 1, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास 5√2 का स्क्वायर 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 के घात 9, देन -5 × 9 × 10⁻9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 गुणा 2 50। 5 से डिवाइड कर दो 50 को, -9 बटे 10 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। इसी प्रकार बल F3 9 गुणा 10 के घात 9 गुणा -2 गुणा 1 बटे में 50। 2 से स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा 50, 25। बल F3 बराबर -9/25 × 10⁻9। इसी प्रकार बल F4 इक्वल टू 9 × 10⁻9। Q1 का मान का मान 5 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 1 माइक्रोकूलम बटे में आर की वैल्यू 5√2 स्क्वायर करते हैं इसका 50। 5 से 50 डिवाइड हो जाएगा 10। F4 बराबर 9 बटे 10 गुणा 10 की घात 9।
अब स्टूडेंट्स वर्ग के केंद्र पर परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। स्टूडेंट्स चारों की वैल्यू पुट कर देते हैं। बल F बराबर F1 की वैल्यू 9/25 गुणा 10 की घात 9, F2 की वैल्यू -9/10 गुणा 10 की घात 9, F3 की वैल्यू -9/25 गुणा 10 की घात 9, F4 की वैल्यू 9/10 गुणा 10 की घात 9। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम 9/25 प्लस का है, 9/25 माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9/10 प्लस का है, 9/10 माइनस का है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बल F बराबर 0 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा वर्ग के केंद्र पर कार्य करने वाला परिणामी बल F बराबर 0 न्यूटन। एक एक बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। आफ्टर ऑल अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।